उन्होंने कोई सुविधा नहीं करी हमारी, धमकी देता है जी, कहता हटाने की धमकी। जो आगे जाएगा मेरे भाई के पास, ये वो साइन करके आगे जब तनख्वाह डलेगी, जब तक आप साइन नहीं करोगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। भाई मुझसे मत कहना भाई तनख्वाह नहीं आई। उसके बावजूद भी मतलब अगर वो छुट्टी मारते 2-4 दिन की, कितनी तनख्वाह कटती होंगी, कितनी कटनी चाहिए? 12 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है, इनको तो एक्स्ट्रा चार्ज और मिलना चाहिए एक्स्ट्रा ड्यूटी के नाम का। जो उस बेसिस पे जो भी कानूनन कार्रवाई बनती होगी, जो भी न्यायपूर्वक कार्रवाई बनती होगी, वो करी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं निशर्मा स्वास्थ्य न्यूज से। इस वक्त हम उपस्थित हैं सफीदों के एसडीएम दफ्तर में और यहाँ पर आने का हमारा कारण है कि जो सफाई कर्मचारी हैं सफीदों के, वो आज एक ज्ञापन लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं एसडीएम दफ्तर में। उनकी क्या मांगे हैं, क्या मुद्दे हैं, आज उनका क्या कहना है, इस बारे में आज उन्हीं से जानते हैं कि किस मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर वो एकत्रित हुए हैं। एसडीएम दफ्तर में वो यहाँ पर आ चुके हैं और उनके मुद्दे क्या है, किस कारण वो आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उन्हीं के द्वारा हम ये आज जानते हैं कि क्या कहना है उनका। तो आप बताइए कि आप किस कारण आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? एक तो सैलरी टाइम पे नहीं दे रहा जी। कौन नहीं दे रहा सैलरी आपको? ठेकेदार। ठेकेदार। हाँ। क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार का वीरेंद्र हुड्डा। वीरेंद्र हुड्डा है। हाँ। कब लगाया था आपको उन्होंने? उन्हें लगाया था जी 9वें महीने की 16 तारीख में। जब आपको लगाया था तो क्या कहकर लगाया था उन्होंने? 13,000 रुपये सैलरी थी और ये दे रहा कुछ भी नहीं। अब पीएफ दूंगा, पीएफ नंबर नहीं दे रहा जी। अब कितनी सैलरी दे रहे हैं वो आपको? कभी 6,000 दे दे, कभी 5 दे तो दे। टाइम पे देते हैं या नहीं देते? टाइम पे कोई टाइम नहीं जी उनका। तो 13,000 रुपए जो उन्होंने कहे थे, क्या एक बार भी 13,000 उन्होंने नहीं दिए? नहीं दिए जी, नहीं दिए जी। तो पहले आपने उनको शिकायत करी इस चीज की कि आप क्यों नहीं देते हो टाइम पे? बहुत बारी की है जी, बहुत बारी की है। उन्होंने कोई सुविधा नहीं करी हमारी, धमकी देता है जी, कहता हटाने की धमकी देता है वो? ये कहता है जी बोले जो तनख्वाह के बारे में बोलते हैं तो नहीं बोलते हैं, अपने घर चले जाओगे। एग्रीमेंट साइन तो जी उन्होंने बोला पहली तनख्वाह दी थी जब, अगर भाई इतना साइन नहीं करोगे इतना तनख्वाह नहीं देंगे। किस चीज का साइन किए थे वो आपने पढ़ा था? क्या लिखा हुआ नहीं जी, अनपढ़ आदमी के तो पढ़ाऊंगा। किसी ने भी नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा था जी, पढ़ा था जी, हमने पढ़ा था जी। उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर, हम आगे जाएगा मेरे भाई के पास, ये वो साइन करके आगे जब तनख्वाह डलेगी, जब तक आप साइन नहीं करोगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। भाई मुझसे मत कहना भाई तनख्वाह नहीं आई। लेकिन बिना साइन, आप देखिए जब हम कहीं साइन करते हैं तो सबसे पहले चीज पढ़ते हैं ना? पढ़ते हैं जी, पढ़ते हैं, वो तो आपकी बात ठीक है मैम, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। बस वो तो ऐसे बस खाऊ पाड़ू की तरह आदमी रहता है ना, बस सारे इकट्ठे हो, करना तो कर लो, नहीं जाओ। लेकिन भाई साहब ये तो आपको पता है ना कि आपको उससे क्या पता आपने क्या साइन किया है? पढ़ने भी नहीं दिया जी। कितनी सैलरी आपको दे रहा जी अभी तक अकाउंट में ये तो 5 आती है, 4 आती है, 6 आती है, बस उससे ऊपर कुछ नहीं है। 13,000 की। आपने अपनी मर्जी से साइन किए थे या फिर आप? उन्होंने सब सारे इकट्ठे बुला लिए थे जी, जबरदस्ती साइन करवाया था ऐसे करके। बात जो 12 घंटे की है जी। क्या क्या सामान सफाई व्यवस्था जिस तरह से ग्लव्स की जरूरत होती है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है जी, हाथों से छाटते हैं जी। कोई आपको ग्लव्स प्रोवाइड नहीं है जी, कुछ भी नहीं है जी। उसके पैसे भी सैलरी से काटते हैं जी। ठेकेदार के आरोप है कि जो सामान आपको दिया जाता है वो सामान आप गायब कर देते हैं, कुछ इस प्रकार की समस्या है? नहीं जी, एक बात, जिससे हम काम करेंगे सर, हम उसको क्यों खोएंगे? हमें ये नहीं पता है कि हमें कल वापस काम पे आना है, हमें काम पे आके वही सामान यूज करना आपने है। अपना ज्ञापन सौंप दिया एसडीएम साहब को? हाँ जी बिल्कुल सौंप। तो एसडीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है? अभी तक आए नहीं है जी, उनकी बाट देख रहे जी, बैठ में सुबह से बैठे हैं। अब तो साहब के हाथ में है, जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। किस तरह की मांग की आप आशा रखते हैं कि किस प्रकार आपको न्याय मिलेगा? टाइम टेबल चेंज किया जाए, लंच का टाइम टेबल और सैलरी जी सबका जी। किसी का 3 लड़की है जी, किसी का, मेरा खुद 3 लड़की है जी, बड़े ऑपरेशन से, मैंने पता है मेरा घर कैसे चल रहा है जी। तो अब क्या कहेंगे अब एसडीएम साहब को, आप क्या कहना चाहेंगे जी? जैसे आप ठेकेदार को लेकर आपने आरोप लगाए हैं, और ये भी तो हो सकता है कि जो उन्होंने साइन करवाया 4 या 5,000 की सैलरी पे करवाया, ये भी तो हो सकता है ना? जो हो भी सकता है जी, हो सकता है जी। हम ये समझ लो जी, अनपढ़ करके ने उन्होंने जो साइन करवा लिया हमने कर दिए जी। तो शायद उसी बात का वो फायदा उठा रहे हैं जी। तो हो सकता है कि अब वो ये बोल दें हम आपने खुद अपनी मर्जी से साइन किए हैं, तो आप क्या करेंगे? नहीं जी, हमें अपनी मर्जी से नहीं किया जी, हम सभी थे वहाँ पे। उन्होंने इतने तरीके से साइन करवाया ना, बहुत तरीके से, जल्दी साइन करो, जल्दी करो, वरना तो उन्होंने आपको पढ़ने का मौका नहीं दिया? बस नहीं जी, इतना भी मौका भी नहीं दिया जी। हम ये चाहते हैं जी, हमारा टाइम टेबल चेंज किया जाए और हमारी सैलरी टाइम पे की जाए। हमें 15, 16, 17 ऐसे हो जाती है जी। पीएफ नंबर मांगते हैं तो कहते हैं तू पहले मेरा पीएफ नंबर दे, जब मैं तुम्हें दूंगा। हम कहाँ से पीएफ नंबर देंगे? हाँ जी।
तो आपके पास रिकॉर्ड तो होगा ना, सैलरी आ रही है जितनी भी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रिकॉर्ड है जी। रिकॉर्ड है। सैलरी रुकती नहीं है जी, लेकिन 5-6 हज़ार आती है जी बस। मतलब आपका कहने का ये मतलब है आपके साथ सरासर धोखाधड़ी की गई है। कहा 13,000 था और दे रहे हैं 5 से 6,000। 6,000 रुपये बिल्कुल कर रहे हैं जी, बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, धमकी देते हैं जी। आपको कोई धमकी भी दी जा रही है? हाँ जी, हाँ जी, धमकी देते क्या हैं। धमकी ले रहे हैं? यही है जी, जैसे कि पूछते हैं, इस भाई ने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था कि जी मेरी सैलरी कितनी है। कितनी है जी? अब उनने हटा दिया, 7 दिन में घर बैठे रहा, अच्छा, आपको हटा दिया? हटा दिया। मतलब सरेआम दादागिरी है। अगर कुछ पूछते हैं तो हटा देते हैं, हटा देते हैं आपको। अगर आप कुछ पूछते हैं अपने बारे में तो वो आपको हटा देता है, यही धमकी है, देता हटाने की है, धमकी है। हटा दिया था जी। 7 दिन घर बैठा रहा हमें। तो आपको हटाने की धमकी दी जा हाँ रही है। जी। ठेकेदार का फिर से नाम बताएं भैया। विपेंद्र हुड्डा है जी। विवेंद्र। हाँ जी, वीरेंद्र हुड्डा। हाँ जी। तो आप जैसे यहाँ पर तस्वीरें देख रहे थे सफीदों के एसडीएम दफ्तर से, हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर जो ये कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, इनका ये कहना है कि जब भी हम उससे कोई भी सवाल जवाब करते हैं तो वो हटाने की धमकी देता है, और हटाने की धमकी देकर हमें बाहर अपने इस काम से निकाल देता है। लेकिन हम आपको बता दें कि पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है और थोड़ी सी सतर्कता रखना कितनी जरूरी है, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। ना तो उन्होंने जो साइन किए थे उसमें ये देखा गया कि सैलरी कितनी लिखी गई है, या फिर ना उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि, या फिर ये कह लीजिए कि जो भी इनका ये मालिक था वो इतना चतुर था कि इतनी स्पीड से उन्होंने साइन करवाया कि पढ़ ही नहीं पाए कि उसके अंदर क्या लिखा था। ये आरोप उन कर्मचारियों के अपने ठेकेदार को लेकर है। हम आपसे अनुरोध है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे, क्योंकि देखिए जो ये कर्मचारी है इनका ये कहना है कि 12 घंटे ड्यूटी देने के बाद भी इनको जो कहा गया था 13,000 रुपए तनख्वाह और दे रहे हैं 5 से 6,000 रुपए तनख्वाह की बात हो रही है। और अब ये तनख्वाह बढ़वाने के लिए आज यहाँ पर आए हैं, ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब आते हैं और वो क्या कहते हैं इस बारे में जानते हैं। आइए अब विकास कंसल जी हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी क्या बातचीत यहाँ हुई थी। उनको उठाने का सभी काम कर रहे हैं। आखिर क्या समस्या ऐसी आई जो सफाई कर्मचारी हैं उनको एसडीएम दफ्तर में आना पड़ा और क्या डिमांड है इनकी? देखिए, शोषण तो पिछले से 4-5 सालों से हो ही रहा है इन लोगों का। आज मैं किसी काम से माध्यम से यहाँ तहसील में आया था तो पता चला भाई अब सफाई कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। मैंने उनकी समस्याओं को जाना। समस्याएं उनकी वाजिब है। क्या समस्या? समस्याएं कई तरह की हैं जी। सबसे पहली मेन समस्या तो इनसे 12 घंटे की ड्यूटी ली जाती है, जबकि कानूनी हिसाब से 8 घंटे की ड्यूटी बनती है। और दूसरी समस्या इनकी तनख्वाह को लेके है। ये लोग कहते हैं ठेकेदारी के थ्रू ये लोग हैं और 13,000 तनख्वाह इनको मिलनी चाहिए। इनके अकाउंट में 5 से 6,000 तनख्वाह आती है। सबसे मेन प्रॉब्लम यही है जी। एक दिहाड़ी मजदूरी वाला भी तनख्वाह मतलब 700 से 800 रुपये दिहाड़ी लेता है जी अपनी। और ये लोग तो ईमानदारी से काम करते हैं। हमने भी देखा, और आप सभी अपनी सफीदों की जनता भी जानती है, सुबह 6 बजे घर से 6 बजे तो गाड़ियाँ लेके कॉलोनी में पहुँच जाते हैं। आप ये देखिए ये सुबह कितने बजे उठते होंगे और शाम के 5 बजे तक ये ड्यूटी देते हैं। और ऊपर से अपनी नगर पालिका में थर्ड समस्या 4 गाड़ियाँ हैं, ये लोग बता रहे हैं जो सफाई कूड़ा उठाने का काम करती हैं, जिनमें से 3 गाड़ियाँ खराब पड़ी हैं। एक गाड़ी पूरे सफीदों को कैसे कवर करेगी, आप सब जानते हैं। ऊपर से गाड़ियाँ किसको सुनने की पड़ती हैं, इन कर्मचारियों को। कॉलोनी में जाते हैं जो हमारी माता बहनें हैं, जब कूड़ा सारा दिन मतलब 4-5 दिन का कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, वो किसको देंगी? गाड़ियाँ तो निकालेंगी मुँह से, तो ऑटोमेटिक निकल लेती हैं जी वो चीज़ें। तो उन समस्याओं का इन लोगों को सामना करना पड़ता है। ठेकेदार तो नहीं आता। अब क्या लगता है एसडीएम दफ्तर में आने के बाद क्या इनकी समस्या का समाधान हो पाएगा? देखिए, माननीय एसडीएम साहब अधिकारी हैं मौके के, और उनका नैतिक दायित्व भी बनता है वो समस्याओं को सुने। हम उनके मतलब पब्लिक उनकी मतलब एक तरह से जो पब्लिक है उसी के लिए उनको सेवा के लिए रखा गया है, उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए। और हम आशा करते हैं सरकार से भी और एसडीएम साहब से भी वो इनकी समस्याओं को तुरंत से तुरंत निदान विकास करें। जी एक बात सामने आ रही है। जो समस्या का समाधान नहीं होता है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हम चाहे हमें धरने पे बैठना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, हम करेंगे। एसडीएम साहब के दफ्तर में ही बैठ के करेंगे। ये समस्याएं आज तो ये समस्याएं लग रही हैं, कल को विकराल रूप ले लेंगी। ये शोषण होता रहेगा, आज इनका होगा, कल किसी और कर्मचारी का होगा। मैं एक छोटी सी पॉइंट की बात रखता हूँ जो वाजिब है। प्रत्येक घर से 700 से 800 रुपये कूड़ा उठाने का लिया जाता है। जो चार्ज है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया जाए तो वो चार्ज करता है। और करीबन हमारे सफेदों में 8,000 के करीब घर हैं और 5,000 के करीब दुकानें हैं। अगर उनका मल्टीप्लाई किया जाए 700 गुणा में 8,000, आप देखा लाखों की संख्या बन जाती है, लाखों को रुपए इकट्ठे कलेक्ट होते हैं। मैं जानना चाहता हूं पब्लिक से और इन अधिकारियों से, वो पैसा जाता कहाँ है? ठेकेदार को भी इन्होंने
ठेकेदारी के थ्रू ही रहते हैं ये ठेकेदार नहीं, ठेकेदार रखने की जरूरत क्या है जी? आप ये बताइए ना। विकास जी, इनके साथ एक धोखा हो रहा है। इन्होंने कहा कि साइन जब किए गए इनके, जी। तो इन्हें पता ही नहीं कि इनका कहना था कि 13,000 उन्होंने बोला है, पर जब इन्होंने कागज पढ़ने की बात आई तो अनपढ़ कह लीजिए, जी, जी। अनपढ़ की वजह से कि ये हो सकता है कि अगर 12,000 की बात है, अगर उसमें अगर सैलरी 6,000 हुई तो उसका कोई उपचार है, कुछ हो सकता है सर? देखिए मैडम, क्या है, जैसे हम विश्वास पे काम करते हैं, छोटा सा कस्बा है, ईमानदारी पे लोग सोचते हैं भाई ईमानदारी से एक दूसरे के साथ बढ़ा जाए। और नौकरी की देखिए बेरोजगारी ज़्यादा है, विश्वास पे बोल देते हैं भाई हम तेरे साथ हैं, इतनी तनख्वाह देंगे, वो करेंगे। तो अनपढ़ तो हैं ही, पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है, वो ईमानदारी पे साइन कर देते हैं, विश्वास में लेके वो साइन करवाए गए हैं। अगर पढ़ाई, अगर किसी समझदार आदमी के साथ में साइन, तो ये ऐसा होगा ही नहीं। तो विकास जी, अगर साइन तो हो चुके हैं, जी। अगर वो ये कहे कि मैंने इतना ही कहा था लिखित में, तो इनकी समस्या का समाधान कैसे होगा? मैम स्टेटमेंट देखेंगे ना, जी। इनकी जो अकाउंट में तनख्वाह आती है वो तो पूरी आनी चाहिए। जी, वो जी। जो बोला गया है, जो लिखित में है, वो स्टेटमेंट में तो किसी में 6,000 बता रहे हैं, किसी में 7,000, किसी में 5,000, जो इनकी एक्चुअल तनख्वाह है। कोई भी कर्मचारी कितनी छुट्टी मार लेगा? 4 दिन की, 5 दिन की, 4 दिन तो वीकडे मतलब होता ही है, संडे का, ठीक है। उसके बावजूद भी मतलब अगर वो छुट्टी मारते 2-4 दिन की, कितनी तनख्वाह कटती है उनकी? कितनी कटनी चाहिए? 12 घंटे की ड्यूटी ली जा रही है, इनको तो एक्स्ट्रा चार्ज और मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा ड्यूटी के नाम का, जो कि इनको मिल नहीं रहा, ऊपर से तनख्वाह और काट रहे हैं, तो ये तो सरासर अन्याय है। ठीक है, हम इनके हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ते रहेंगे। और सबसे पहले तो ये जो आप ये कलेक्शन कर रहे हैं ना, ये नगर पालिका के चार्ज का, ये वेस्ट को इधर से उठा के वहाँ डाल रहे हैं हुड्डा में, ठीक है। आज तक नगर पालिका वाला उनको छूट नहीं आई। जबकि ये होना इनके लिए चाहिए था। इसी नहीं होना चाहिए था। आप रिसाइकल प्लांट क्यों नहीं लगवाया आप लोगों ने? इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये कूड़ा घर से उठा के बाहर गिरने का तो हमारी माता बहन कर ही रही थी। कब कोई साइड के प्लाट में डाल रहा था, कोई गली में डाल रहा था। अब ये लोग यहाँ से उठा के गली में उसमें डालते हैं, गाड़ी वाले वहाँ हुड्डा में डाल देते हैं। कल को वहाँ पे भी तो रियासत बनेगी, वो कहाँ जाएगा? वहाँ से बदबू हो रही है, मतलब संक्रमित रोगों का फैलने का खतरा हो रहा है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे जी? ठीक है, उसका किसके ऊपर जाती है सारा इल्जाम? इन कर्मचारियों पे। कर्मचारी बोलेंगे उन अधिकारियों पे, अधिकारी तो आंख मीच के बैठे हुए हैं जी। ठीक है, ये किसकी कमी है? उन लोगों की कमी है। जब इतना पैसा कलेक्ट हो रहा है तो उनकी सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती? हर वार्ड में एक गाड़ी होनी चाहिए। 17 वार्ड में 17 गाड़ी, इतना पैसा एक साल में इकट्ठा हो जाता है जी, हर वार्ड में गाड़ी हो सकती है। और इन कर्मचारियों को कम से कम डीसी रेट की जो 18,000 रुपये जो वैल्यूएबल है सरकार की तरफ से, वो मिलना चाहिए। हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगर मुझे भी मौका मिलता है आगे, अगर ये लोग विश्वास जताते हैं, मैं ये काम करके दिखा दूँगा। धन्यवाद विकास जी। देखिए, हम बात कर रहे थे विकास कंसल जी के। उनका कहना है कि इनके साथ जो सरेआम धोखाधड़ी की गई है इन लोगों के साथ, और ये धोखाधड़ी करना बहुत गलत बात है, और इसके लिए उन्हें धरना प्रदर्शन भी अगर यहाँ पर करना पड़ा तो इनके लिए करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम आपको बताएं, जब ये लोग आते हैं तो कहते हैं कूड़े वाला आ गया, लेकिन क्या बात हम ये जानते हैं, ये कूड़े वाले नहीं, ये है सफाई वाले। अब इन्हीं के साथ अन्याय होगा तो हमारे घर में कौन सफाई करने आएगा, हमारे घर का कूड़ा उठाने कौन आएगा? इन ऐसे लोगों के साथ जब ऐसा अन्याय होता है तो यही काम होता है कि अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, आज सर बाहर आए हैं और इन लोगों का ज्ञापन आज सौंप रहे हैं, और सर इनका ज्ञापन ले रहे हैं शोषण का, और इस बारे में सर से भी जानने की कोशिश करेंगे जो आज इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, इनकी क्या गलती रही और आगे इस बारे में क्या भी कार्रवाई की जाएगी, इस बारे में भी हम जानते हैं सर से। सर नमस्कार। नमस्कार, सर, बताइए। आज इन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है, आपने पूरे ज्ञान सिंह की बात सुनी है, तो सर कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं इनसे गलती हुई है या फिर ठेकेदार ने कुछ नहीं मैडम, धोखाधड़ी ये की? तो अभी जांच का विषय है, जी। किसकी गलती है किसकी नहीं है। जी। सोमवार को हम दोनों पार्टीज को बुला लेंगे, जी। इनके पास जो सबूत है, उसके पास जो सबूत हैं, जी। उस बेसिस पे जो भी कानूनन कार्रवाई बनती होगी, जो भी न्यायपूर्वक कार्रवाई बनती होगी, वो करी जाएगी। जी, तो सर कहीं ना कहीं अभी आपने एक बात बताया कि कोई भी डॉक्यूमेंट हम साइन करते हैं तो उसे हमें पहले पढ़ लेना चाहिए, कहीं ना कहीं कोई गलती रह गई है कि हमें डॉक्यूमेंट पढ़ के ही साइन करना चाहिए? तो सर बिल्कुल, ये तो मतलब समाज में सबके लिए एक जागरूकता का विषय है कि आप जिस पे साइन कर रहे हैं एटलीस्ट उस पर पढ़ लें कि आपकी कानूनी बाध्यता क्या है। मतलब हमें अपनी थोड़ी जिम्मेदारियां भी समझें कि इससे हम ही अपने आप को प्रॉब्लम में आने से बचेंगे। जी जी जी। तो सर सोमवार को जब ये आते हैं तो उसके बाद ही सारी कार्रवाई की जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट देखने एक बार के बाद? दोनों तरफ के तथ्य को सुना जाएगा, फिर उस हिसाब से जो कानूनन और सही कार्रवाई होगी वो करवाई तो जाएगी। सर अगर उस पेपर में वही काम है जैसे आपने बताया कि जो सरकार की तरफ से पेंशन होनी चाहिए या फिर इनकी तनख्वाह होनी चाहिए, अगर वही होती है और इन्हें नहीं काम करना, तो सर उसके ऊपर ये क्या कर सकती है? अब ये तो इनकी इच्छा है, मतलब जी, ये पर तो ये मेरा और इसका एग्रीमेंट नहीं है, ये जी। उनका और बीच का है। जी। और ये बाध्य भी नहीं है कुछ भी करने के लिए। अगर इनको नहीं पसंद है तो ये छोड़ सकते हैं अपना काम, सर, तो और ये ठेकेदार के खिलाफ फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? जो भी कानूनन कार्रवाई बनेगी पेपर के हिसाब से वो पूरी करी जाएगी। आदमी भी कम लगाए गए हैं ठेकेदार की तरफ से, जिस तरह से 40-45 आदमी का सफाई का काम है, 15 आदमी से लिया जा रहा है। वो हम देख लेंगे इसमें।
है ना, ये जांच में हम ये देख लें। सुचारू रूप से तो सर आपने जैसे क्रॉस चेक भी किया हो, ये बता रहे हैं कि 6500 रुपए वेतन इनको दिया जा रहा है, तो सर ये क्या इतना नहीं, अभी क्रॉस चेक नहीं किया है, अभी तो ये कागज देंगे मेरे को, इन्होंने अभी तक मेरे को इस बारे में कोई कागज नहीं दिए, तो जब ये कागज दे देंगे तो उस पर मैं जांच करवाऊंगा। जी धन्यवाद सर। देखिए हमारी बातचीत हुई एसडीएम साहब से, उनका ये कहना है कि वो दोनों तरफों की बात सुनेंगे, दोनों तरफ जो कागज कार्रवाई है उसे देखकर ही बात करेंगे कि उन पर कितने रुपए इन्होंने साइन किए हुए हैं, और कहीं ना कहीं ना पढ़कर किसी भी पेपर को साइन करना आने वाले समय में मुसीबत का कारण बन जाता है, और वही कारण आज इन लोगों के साथ भी बनता हुआ नजर आया है। हमारा आप सुन रहे हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे। धन्यवाद। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।